Good morning, students. This is Govind sir from Takshila Public School. Dear students, अभी तक हमने मैथ्स में दो टॉपिक्स पढ़े हैं। पहला टॉपिक था जिसमें नंबर सिस्टम, और जो दूसरा टॉपिक था हमारा वो था हमारा पॉलीगन्स। ठीक है। अब हम मैथ्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और डे टू डे लाइफ में हमारा काफ़ी यूज़ भी होता है। ठीक है। इस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। ठीक है। अब मेंसुरेशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल मेंसुरेशन में आप पढ़ेंगे क्या क्या। इस साल मेंसुरेशन में हमारे दो टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला, और जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि मेंसुरेशन होता क्या है। ठीक है। सो मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजर करना। ठीक है। तो मेंसुरेशन क्या होता है? मेंसुरेशन मैथ्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के कुछ पैरामीटर्स के बारे में मेजर करते हैं या डिस्कस करते हैं। ठीक है। यानी अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है। कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? ठीक है। उसमें हम पेरीमीटर के बारे में सीखते हैं, एरिया निकालना सीखते हैं, वॉल्यूम निकालना सीखते हैं, लेंस को मेजर करना सीखते हैं, उनकी यूनिट्स के बारे में सीखते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो मेंसुरेशन मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चीज़ों को मेजर करना यानी नापना सीखते हैं, उनके बारे में उनकी वैल्यू निकालना सीखते हैं। उसमें हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं। ठीक है। अब इसमें हम किन ज्योमेट्रिक शेप्स की बारे में बात करते हैं। ठीक है। इसमें हम दो तरीके की शेप्स लेते हैं। जो पहली शेप्स होती हैं हमारी वो होती हैं 2D शेप्स। ठीक है। 2D शेप्स। और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं हमारी 3D शेप्स। 2D शेप्स का मतलब हो गया टू डायमेंशनल शेप्स। ठीक है। और 3D शेप का मतलब हो गया थ्री डायमेंशनल शेप्स। अच्छा, टू डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं? ऐसी शेप्स जिसमें सिर्फ दो डायमेंशंस पाई जाती हैं, दैट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ऐसी शेप्स जिसमें दो डायमेंशंस पाई जाती हैं, लेंथ और ब्रेथ, उनको टू डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। और ऐसी शेप्स जिसमें तीन डायमेंशंस पाई जाती हैं, यानी लेंथ ब्रेथ के अलावा हाइट भी पाई जाती है, वो हमारी हो गई थ्री डायमेंशनल शेप। ठीक है। 2D शेप्स को आप ड्रॉ कर सकते हो बोर्ड पे। ठीक है। किसी चीज़ का फ्रंट लुक अगर आप देखते हो, फ्रंट व्यू देखते हो, तो वो आपको 2D ही दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल सामने बैठे हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो ब्लैक बोर्ड का शेप क्या है, तो आप कहोगे रेक्टेंगल है। लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं है, वो एक क्यूबॉइड है। क्यों? क्योंकि वो एक 3D शेप है। ठीक है। क्योंकि उसमें थिकनेस भी मौजूद होती है, लेंथ ब्रेथ के साथ में हाइट भी होती है। ठीक है। तो टू डायमेंशनल शेप्स को या तो आप फ्रंट व्यू से जज करते हो या ड्रॉ करके जज करते हो। ठीक है। और थ्री डायमेंशनल शेप आपको डे टू डे लाइफ में मिलती ही रहती हैं। ठीक है। जैसे मैच बॉक्स हो गया आपका, वो आपका क्यूबॉइड है। ठीक है। क्रिकेट बॉल हो गई, स्फेयर है। ठीक है। पेंसिल जो होती है सिलेंडर हो गई आपकी। ठीक है। और जो कॉइन हो गया आपका, वो कॉइन आपका सिलेंडर फॉर्म हो गया। ठीक है। आइस क्यूब्स क्यूब का एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी 3D शेप्स होती हैं। ठीक है। सो दो तरीके की ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हैं आपकी टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। इनके डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे कि पेरीमीटर निकालना सीखेंगे, एरिया निकालना सीखेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे मेंसुरेशन के अंदर। ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक जो मेंसुरेशन में हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया निकालना टू डायमेंशनल शेप्स का। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसे हमने नाम दिया है मेंसुरेशन वन, यानी टू डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ना, जो कि आपके हेरोन्स फॉर्मूले का जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी टू डायमेंशनल शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो उसमें सबसे पहली शेप जो हमने ली है वो है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल एक ट्राइंगल एक थ्री साइडेड पॉलीगन होता है। ठीक है, आप सबको पता है। ठीक है, और ट्राइंगल को हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो हम देखते हैं साइड वाइज और दूसरा हम देखते हैं एंगल वाइज। ठीक है, जब हम साइड वाइज की बात करते हैं तो ट्राइंगल हम तीन तरीके के लेते हैं। पहला होता है आपका इक्विलेटरल, दूसरा होता है आइसोसेलेस और तीसरा होता है स्केलिन। इक्विलेटरल यानी जिसमें तीनों साइड बराबर हो, आइसोसेलेस जिसमें कोई सी भी दो साइड बराबर हो लेंथ की, और जो आपका स्केलिन है जिसमें तीनों डिफरेंट साइड्स होती है, तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। दूसरे तरीके से देखते हैं वो होता है हमारा एंगल वाइज। तो जब हम एंगल वाइज ट्राइंगल की बात करते हैं तो हम तीन तरीके के ट्राइंगल लेते हैं, जो कि मैंने आपके यहाँ पे बना भी रखे हैं। देखिए, हमने लिया है एक अक्यूट एंगल ट्राइंगल, फिर लिया है हमने राइट एंगल ट्राइंगल और फिर लिया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपके एंगल वाइज देखने पे पता लगते हैं कि तीन तरीके के ट्राइंगल। अब आप इसमें ध्यान से देखें तो जब आप ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं तो जनरली अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स करके, यानी सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि बताता है कि टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी है। ठीक है, वो पेरीमीटर होती है हमारी। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल साइड्स करके पेरीमीटर निकल आएगा। ठीक है, और जनरली जब हम किसी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट ऑफ ट्राइंगल लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड के बराबर होती है जो उसमें डाला जाता है। ठीक है, एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखें आप, जैसे अगर हम एक अक्यूट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं तो इस अक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर आप डालोगे या जो एल्टीट्यूड आप डालोगे वो ट्राइंगल के इंटीरियर में लाई करेगा। जो एक राइट एंगल ट्राइंगल लोगे तो उसमें जो परपेंडिकुलर होता है वही एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, और जब आप एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लेते हो तो जो एल्टीट्यूड पड़ता है वो ट्राइंगल के एक्सटीरियर में लाई करता है। ठीक है, तो जनरली जब आप इन ट्राइंगल्स का एरिया निकालोगे तो आप लगाओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल के जनरल फॉर्मूले हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात आती है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपके सारे जो साइड्स की लेंथ है वो बराबर होती हैं। तो इसके लिए अगर आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा आपके पास थ्री इंटू साइड, यानी जो पेरीमीटर होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का दैट वुड बी थ्री इंटू साइड, यानी थ्री ए के बराबर होगा। जब आप एरिया निकालोगे दैट वुड बी अंडर रूट थ्री अपॉन फोर इंटू साइड स्क्वायर। और ये हाइट जो हो जाएगी, अगर आपसे पूछा जाए कि हाइट निकाल के दिखाओ इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो हम लगाएंगे रूट थ्री अपॉन टू इंटू साइड। ये जो आप एरिया का फॉर्मूला देख रहे हो, ये इसका डेरिवेशन मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालोगे, थ्री इंटू साइड करके। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे, रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर करके। और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे निकालोगे, रूट थ्री अपॉन फोर इंटू साइड करके। तो इस तरीके से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया, पेरीमीटर और हाइट निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि ट्राइंगल का जब बेस और हाइट गिवन होती है तो हम एरिया कैसे निकालते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि ट्राइंगल की बेस तो दिया होता है लेकिन हाइट नहीं दे रखी होती। ठीक है, लेकिन बाकी दोनों साइड्स भी दे रखी होती, यानी उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी हो लेकिन हाइट ना गिवन हो। तो ऐसे केस में हम लगाते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, जो आपका चैप्टर भी है। ठीक है, तो आपके चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है हेरोन्स फॉर्मूले के थ्रू ट्राइंगल का एरिया निकालना। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला जो दिया था, हेरोन ने दिया था, जो कि एक फेमस मैथमेटिशियन है। इन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए अपने एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम हेरोन्स फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से कि जब आपके पास एक ट्राइंगल होगा जिसमें ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन होंगी, तो ऐसे केस में जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना चाहोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर एस जो है आपका वो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा
सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। तो इसलिए एस इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, यानी सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स अपॉन टू, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूले के थ्रू अगर आपको एरिया निकालना है तो उसके लिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता होनी बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ होगी तब आप आसानी से हेरोन्स फार्मूला लगा के ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ आप हर तरीके के ट्राइंगल में कर सकते हो जिसकी तीनों साइड की लेंथ आपको पता हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, स्केलीन ट्राइंगल हो, किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो। आपको हाइट नहीं दे रखी है लेकिन तीनों साइड की लेंथ दे रखी है, तो बहुत आसानी से आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे। सेमी पेरीमीटर जब निकल आएगा तो उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगा के हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, देखिए। सपोज़ कीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसकी तीन साइड्स हैं, 3 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की और 5 सेंटीमीटर की। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। सो दैट इज एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देंगे। तो एस इक्वल्स टू 3 + 4 + 5 अपॉन टू, सो एस इक्वल्स टू 12/2, सो 2 × 6 = 12, तो एस की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब हमने जो एस की वैल्यू निकाली है वो, और ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल के हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा √6 × 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5। तो यहाँ पे आ जाएगा √6 × 3 × 2 × 1 सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसमें पेयर बनाएंगे ताकि हमारा स्क्वायर रूट हट सके। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ ना कर पाओ किसी वजह से, तो आप क्या करोगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर देना। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, उस मेथड को आप अप्लाई कर लोगे, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी पेयर नहीं बन पाते हैं, तो ऐसे केस में आंसर आपका एरिया का डेसिमल्स में आएगा, तो उसको निकालने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, यहाँ पे हमने 6 को ब्रेक कर लिया है 3 × 2 में, ये 3 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। तो यहाँ पे पेयर बन गया 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा √3² × 2², स्क्वायर से रूट हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 दैट इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया जिसकी साइड्स हमको गिवन थी, ठीक है। तो कभी भी आपको ट्राइंगल की साइड्स गिवन हो तो सिंपली आप क्या करोगे, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालोगे। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद आप उसकी वैल्यू हेरोन्स फॉर्मूले में अप्लाई कर दोगे, और जब हेरोन्स फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा कि हेरोन्स फॉर्मूले के थ्रू एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर और भी डिफरेंट 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में आप पढ़ेंगे, उनका एरिया निकालना पढ़ेंगे। ये आप हालांकि क्लास 6, 7 और 8 में पढ़ के आए हैं, तो हम एक रिकैप ले रहे हैं इसका, लेट्स रिकॉल इट, ठीक है। तो हमारे पास है रेक्टेंगल सबसे पहले, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। सपोज करते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी है। तो ऐसे केस में अगर आप पेरीमीटर निकालना चाहते हो तो वो आ जाएगा 2 × L + B, ठीक है, यानी 2 × सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ऐसे ही बेटा अगर आप एरिया निकालना चाहते हो सो दैट वुड बी इक्वल टू लेंथ × ब्रेथ, ठीक है। इसी में अब हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर में अगर आपको, जैसे स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, दैट वुड बी 4 × साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, सो दैट वुड बी इक्वल टू साइड × साइड, यानी A² आ जाएगा आपका यहाँ पे। यहीं पर अगर आपको लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना हो, ठीक है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा आपका √2 × साइड। और यहाँ पर अगर आपको इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना हो यानी रेक्टेंगल में, तो यह आ जाएगा आपके पास √L² + B²।
ठीक है, ये लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे ही अब हमारे पास पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का पैरेलग्राम है, पैरेलग्राम का पेरीमीटर निकालना है, तो आपके पास आ जाएगा 2 सम ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी 2 a + b। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने पैरेलग्राम की अपोजिट साइड्स को माना है a एंड b। ठीक है, और यही अगर आपको एरिया ऑफ पैरेलग्राम निकालना है, दैट वुड बी बेस इनटू हाइट। यानी यहाँ पे देखिए, ये पैरेलग्राम है आपका, तो यहाँ पे बेस हमारा ए हो गया और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है, यानी ये हमारी हाइट हो गई। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेलग्राम हो जाएगा बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब अगली फिगर है हमारे पास रोम्बस। तो रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, जिसमें हमारी चारों साइड बराबर होती हैं। ठीक है, यानी पैरेलग्राम में अगर आप चारों साइड बराबर कर दें तो वो एक रोम्बस बन जाता है। तो रोम्बस एक पैरेलग्राम होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो आ जाएगा 4 × साइड। और अगर आपको इसका एरिया निकालना है, तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे दो डायगोनल डाले हैं। पहले डायगोनल की वैल्यू हम d1 मान लेते हैं, दूसरे की d2 मान लेते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हाफ इंटू d1 × d2, यानी हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसके बाद अगली शेप है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रेपीजियम एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर आप निकाल रहे हो तो आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी हाफ इंटू a+b इंटू एच। सो ये थे कुछ शेप्स जिनका एरिया और पेरीमीटर निकालने के फॉर्मूले मैंने आपको बताए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखने जा रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो हम हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल लिया है, मान लिया है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो a यूनिट्स की है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता ही है, S = a + b + c/2, जहाँ पे a b और c जो हैं वो लेंथ्स ऑफ साइड्स। ठीक है, तो पहली साइड हमारी a, दूसरी साइड भी a और तीसरी साइड भी a। तो यहाँ पे सबकी जगह a और a रख दिया, तो जब आप ऐड करके निकाल के लाओगे तो आपके पास आ जाएगा 3a/2। अब हम हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है √s × s−a × s−b × s−c। ठीक है, तो यहाँ देखिए, √s की जगह रखा हमने 3a/2, s-a 3a/2 -a, s-b 3a/2 -a, s-c 3a/2 -a। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर भी एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पर भी एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पर भी एलसीएम 2 आएगा। तो जब आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3a - 2a, क्योंकि ये 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 2a। ये आ जाएगा 3a - 2a, ये भी 3a - 2। तो जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 एज इट इज़ a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a, दैट इज a⁴, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 16। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 तो रूट के बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है। a⁴ का स्क्वायर रूट आपका a² बाहर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो वो 4 बाहर आ जाएगा। और √3 आपका स्क्वायर के रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला डेराइव हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू a²। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ट्राइंगल्स के एरिया पढ़े, हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेलग्राम, ट्रेपीजियम, इन सब के एरिया निकालने सीखे, फॉर्मूले सीखे। ठीक है, इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि हेरोन्स फॉर्मूले के थ्रू एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हेरोन्स फॉर्मूला। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है,
बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।